आज हम बनाएंगे अमरूद का पापड़। इसे गुआवा चीज भी कहते हैं। जब आप इसे बनाकर खाएंगे फील आम के पापड़ की आएगी, लेकिन स्वाद एकदम अलग है। और इसे आप एक बार बनाकर फ्रिज में रख लें तो काफ़ी लंबे समय तक रखकर खा सकते हैं। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। हमने ये 2 अमरूद ले लिए हैं। वज़न में ये 750 ग्राम है। अमरूद एकदम पिलपिले से ना हो, फर्म हो और कच्चे भी ना हो, दाग धब्बे ना हो उनके ऊपर, यानी कि ताजे फल हों। तो सबसे पहले इन्हें काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं, थोड़े मीडियम साइज के पीस बना लेंगे ताकि ये फटाफट कुक हो जाए। ये ऊपर से हेड थोड़ा सा हटा दीजिए निकाल कर। सारे कट गए। ये अमरूद हमें स्टीम कुक करने हैं, तो ये एक डब्बा ले लिया। कोई भी बर्तन ले लें जो आपके कुकर में आसानी से आ जाए। ये सारे अमरूद इसमें आ गए। थोड़े से ऊंचे भरने पड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये अमरूद लाल नहीं है अंदर से, तो इसमें कलर डालने के लिए हमने ये ले लिया छोटा सा टुकड़ा चुकंदर का। इसे थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेंगे और इसी के साथ स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के लिए कुकर ले लिया। इसमें डाल देते हैं 2 कप पानी। इसमें एक ये जाली स्टैंड रख देते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं ये डिब्बा। कुकर को बंद कर देते हैं, फ्लेम ऑन, और 1 सीटी आने तक इन्हें कुक होने देंगे। कुकर में सीटी आने के बाद फ्लेम धीमी कर दीजिए। 2 मिनट इन्हें धीमी फ्लेम पर कुक होने दीजिए। इसके बाद फ्लेम बंद कर दीजिए और कुकर को ठंडा होने दीजिए। कुकर ठंडा हो गया और ये अमरूद देखिए कितने नरम हो गए। ये बस ऐसे ही नरम करने थे। इस कंटेनर को कुकर से बाहर निकाल लीजिए और अमरूद के टुकड़ों को ठंडा होने दीजिए। अमरूद ठंडे हो गए, जार में डालते हैं और अभी ना एकदम बारीक पीस लेंगे। और इसे पल्स मोड पे पीसा है ताकि इसके बीज ना पिसें। बीज हमें छान कर निकालने हैं। और कलर देखिए कितना बढ़िया आ गया ना, जैसे लाल अमरूद होते हैं ना अंदर से, बिल्कुल वैसा ही कलर आ गया। छानने के लिए एक छलनी ले ली जिसमें हम सूप छानते हैं, थोड़ी सी मोटी वाली जाली के। एकदम बारीक छलनी नहीं लेनी है क्योंकि पल्प थोड़ा गाढ़ा होता है। और ये जो बीज रह जाएंगे इन्हें हटा देंगे हम। बचा हुआ पल्प भी इसी तरीके से छान लेंगे। ये थोड़े से बीज और पल्प निकल गए हैं, तो इनमें आप थोड़ा सा पानी डाल के शरबत बना सकते हैं। और ये पल्प मिल गया हमें पापड़ बनाने के लिए। इस पल्प को नाप लेते हैं कितना है। 1 कप, ये हो गया 2 कप। ये बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है और ये थोड़ा सा और 1/4 कप लगभग, यानी 2.25 कप पल्प निकला है। तो इसमें 2.25 कप ही चीनी डालेंगे, यानी जितना पल्प उतनी चीनी। ये 1/4 कप। और अब फ्लेम ऑन कर दीजिए और इसे चलाते हुए कुक कीजिए। फ्लेम मीडियम हाई रखें। आप इस पल्प को कटोरी से नाप रहे हैं तो उसी से नाप कर चीनी ले लीजिए। अभी पल्प में हल्का हल्का उबाल आ गया है। इसे उबलते हुए लगभग 7 मिनट हो गए। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर रहे थे पहले हम, क्योंकि अगर ये ज़्यादा तेज़ उछलेगा तो छींटे पड़ेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए कुक करेंगे जब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाता। इसमें उबाल आने के बाद हमने इसे 10 मिनट कुक कर लिया और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है पहले से, लेकिन हमें इसे अभी और गाढ़ा करना है। और इसे कुक करने के लिए आप कढ़ाई भी थोड़ी सी बड़ी लें ताकि ये उछले तो कढ़ाई के अंदर ही रहे। इसे कुक करते हुए 20 मिनट हो गए और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अब ये रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं है, टूट टूट कर गिर रहा है, यानी काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। इससे इसके अंदर शाइनिंग आएगी और टेस्ट भी आएगा। ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। चेक करते हैं इसे, स्पैटुला से प्लेट में डालते हैं और इसे ठंडा करके देखते हैं। थोड़ा सा पतला है ये, गोला सा नहीं बन रहा है एकदम। और कुक कर लेते हैं। और इसे हमने 3 मिनट कुक कर लिया। फिर से चेक करते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर पानी में डालते हैं, पानी में जल्दी से ठंडा हो जाता है। और इसे उठाकर देखते हैं। पानी में घुलना नहीं चाहिए, ये सॉलिड रहना चाहिए। देखिए अब ये सॉलिड होने लग गया, जमने लगा ना, गोल गोल होने लगा। हमारे हाथ पर नहीं चिपक रहा है, एकदम से गोला बन रहा है।
तो बस कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ गई, तो ये कुक हो गया। अब डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून नींबू का रस। इससे चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी, यानी कि जमेगी नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसे कुक करने में टोटल टाइम लगा है 40 मिनट। तो ये टाइम फिक्स नहीं है, आपके फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लेम तेज है टाइम कम लगेगा, फ्लेम धीमी है तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है। और कढ़ाई में इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी दिखने लगी है। अब इसे जमाने के लिए हमने एक ट्रे ले ली है जिसे पहले से ग्रीस कर लिया है। एक जैसा कर दीजिए इसे स्पैटुला से। ये मैंने दूसरा स्पैटुला ले लिया और इस पर थोड़ा सा घी लगा लिया। इससे एक जैसा कर देते हैं। अब इसे पंखे के नीचे सेट होने के लिए रख दीजिए। एसी के पास रख सकते हैं ठंडी जगह पर। जब ये सेट हो जाएगा फिर इसको पीसेस में काट लेंगे। 1 घंटे में ये जमकर तैयार हो गया। अब इसे काटते हैं। पीसेस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। कट कर लिए, निकाल कर देखते हैं। देखिए बड़ी आसानी से ये पीसेस निकल आए। ये देखिए कितना अच्छा अमरूद का पापड़ बना है, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही लचीला। सारे पीसेस अलग कर लेते हैं। अमरूद का पापड़ बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा पापड़ बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप अमरूद के पल्प और चीनी को कुक करें तो लो मीडियम फ्लेम पर कुक करें, तेज़ फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। और ये जब पकते पकते थिक हो जाए तब थोड़ा सा मिक्सर पानी में डालें और गोला सा बनाकर देख लें। और इसका गोला सा बन रहा है, देन ये पककर तैयार है, आप इसे जमा दें। आप बहुत ही अच्छा अमरूद का पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही जल्दी जमकर तैयार हो जाता है। काटें और स्टोर करें और फ्रिज में रखकर आप इसे 2 महीने तक रखकर खा सकते हैं। तो आप ये अमरूद का पापड़ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।